वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अब नहीं होगा उन्हें प्यार। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में है, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये सब हम जानेंगे इस कलेक्टिव रीडिंग में। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये रीडिंग है टाइमलेस और ऑल साइन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में अलग अलग सिनेरियो समझ आ रहे हैं। एक सिनेरियो उन लोगों से ज़्यादा मैच करने वाला है जिनके पार्टनर ने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, टोटल नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर रखा है और काफ़ी महीनों से ब्लॉक है। ये सिचुएशन करंट टाइम्स में पर्सन की नज़र आ रही है कि उन्होंने बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ है और काफ़ी महीने बीत गए हैं। कुछ लोगों में 3 महीने से ज़्यादा का टाइम जा चुका है और अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटे नहीं है। आप इनका वेट कर रहे हो, जो मुझे यहाँ टैरो में दिख रहा है। लेकिन ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इस रीडिंग में और भी सिनेरियोज आए हैं जिनकी डेली बात होती है, वो लोग भी हैं यहाँ पर, और जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं वो भी दिख रहे हैं मुझे आपके साथ, जो मैच करे या रेजोनेट हो। आपको उसी पे ध्यान देना होता है। और मुझे ये भी दिख रहा है गाइस, ये पर्सन कोई प्लानिंग कर रहे हैं। जिनकी रोज़ बात होती है उनके पार्टनर के अंदर इस रिलेशन में कोई प्लानिंग नज़र आ रही है। कुछ तो प्लान है उनके आपके साथ, जो वो आपको अभी बता नहीं रहे, लेकिन उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये प्लान्स चल रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बिना बताए आपके साथ कोई डेट प्लान कर रखे हों और आपको ये रैंडम सरप्राइज़ दे दें कि चलो आज मैंने हम दोनों के लिए मूवी टिकट्स ले रखी हैं, आज हम पिक्चर देखने चलते हैं। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको पता नहीं होगा लेकिन बहुत ही रैंडम होगा। ये उनके लिए ज़्यादा मैच करेगा जिनकी रोज़ बात होती है। बाकी जिनके सेपरेशन और नो कांटेक्ट का टाइम 3 महीने से ज़्यादा जा चुका है, उनके लिए मैं बता दूं, आपके पर्सन अभी भी 2 सिचुएशंस में हैं। जगलिंग एनर्जी है इनकी। 2 सिचुएशंस ऐसी हैं कि एक तरफ इनको करियर देखना है और काफ़ी ज़्यादा ना मेहनती भी हैं। ये हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपके काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, या इनका अगर खुद का काम है, बिजनेस है, तो सेल्स ज़्यादा हैं, कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर इनका काम एकदम से इनके एरिया में पॉपुलर हो गया है, काम बढ़ गया है। तो काम का तो प्रेशर है ही है, लेकिन आपके साथ रिलेशन का भी प्रेशर है। अब ये हो सकता है कि ये टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, किसी दूसरे टाउन में हैं, प्लेस में हैं, या फिर अगर आप एक ही देश में रहते हो, सेम कंट्री है लेकिन सिटीज़ बहुत डिस्टेंट है, बहुत दूरी है आप दोनों में। तो उनके मन मुताबिक ना इस रिलेशन में उनको वो सब नहीं मिल रहा जो वो चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइकिंग के कार्ड्स बहुत हैं। फिजिकली आप इन्हें बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, चार्मिंग, गुड लुकिंग, हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन वाइब्रेशन, काफ़ी ऑप्टिमिज्म आपके अंदर हो सकता है लाइफ के लिए।
रिलेशनशिप्स के लिए, करियर के लिए। तो विजन फ्यूचरिस्टिक है आपका, गोल ओरिएंटेड मानते हैं वो आपको, और वो भी ऐसे ही हैं। तो अभी ना ये कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उनके सिमिलर गोल्स हैं, सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो क्यों ना वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं और ये मैरिज तक की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी ये आपको दिखा भी नहीं रहे। इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके हाव भाव से आपको जजमेंट नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये मेरे लिए सोच क्या रहे हैं। शायद ये भी आपसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप उनकी लाइफ में हो या नहीं हो। लेकिन मुझे लग रहा है ये कुछ ही हफ्तों के बाद, 3 से 4 हफ्तों के बाद अपने लव, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को फुल ऑन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, खुलकर दिखाना चाहते हैं कि हाँ उनको भी प्यार है, वो भी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उनके अंदर भी जो चेंज आया है, आपके प्यार ने ही उनको चेंज किया है। शायद वो पहले प्यार में बहुत डबल माइंड होते थे या शक के दायरे में आपके प्यार को और आपके रिश्ते को रखते थे कि कहीं ये मुझे नकली प्यार तो नहीं दिखा रहा या नकली प्यार तो नहीं दिखा रही। लेकिन उन्होंने बहुत सारे आपके ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल किए हैं, बहुत बार चेक किया है आपको, और हर बार उन्होंने यही देखा, यही पाया कि आपका प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है। बहुत लॉयल हो आप, बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत कंसिस्टेंट हो रिलेशन को लेकर, लव को लेकर, इनके साथ बॉन्डिंग को लेकर। आपने इनको कभी नहीं छोड़ा। बीच बीच में लड़ाई झगड़े ज़रूर हुए हैं, आप भी नाराज़ हो जाते थे, वो भी गुस्से में आ जाते थे, लेकिन आपने इनको कभी भी रिलेशन से निकाला नहीं, कभी भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। तो उनको वो सारे गुड टाइम्स, स्वीट मेमोरीज, पुरानी यादें सब याद आ रही हैं। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये आपको पिछले 3 दिनों से लेट नाइट जागकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपने लेट नाइट फीलिंग्स या टू नाइट फीलिंग्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद उन वीडियोस को भी सुनिएगा कि वो आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या फिर देर रात वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। मैंने बना रखे हैं चैनल पे ये वीडियोस, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगी। और कई बार वीडियोस में मैं बहुत सारे टिप्स देती हूँ। जो लोग रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते किसी वजह से, उन्हें लगता है कि हम रीडिंग नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो जो मैं अक्सर वीडियोस में देती हूँ, कई बार तो मैं रेमेडीज़ भी शेयर कर देती हूँ ताकि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर वापस जाएं, निराश ना हो। ठीक है, तो वो वाले वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि लास्ट 3 नाइट्स जो इनकी गई हैं, पिछली 3 रातें, वो स्लीपलेसनेस दिखा रही हैं। रात को नींद नहीं आई इनको, जागे हैं ये आपके लिए, सोचते रहे हैं आपके लिए, अपनी गलतियों को कैसे ठीक करें, क्या ये ऐसा करें कि आप इनकी तरफ और ज़्यादा इमोशनल, रोमांटिक, पैशनेट लव फील करो। तो उनके अंदर आपको लेकर बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, उनका मन बेचैन हो रहा है, उनके चक्रास भी बैलेंस में नहीं है, स्पेशली उनका हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, थ्रॉट चक्रा और रूट चक्रा, ये 4 चक्र पिछले 3 दिनों से उनके संतुलन से बाहर हैं। और ये इंसान को तो मुझे नहीं लगता कि चक्रास की नॉलेज होगी कि खुद को कैसे ग्राउंड करते हैं, सेल्फ लव क्या होता है।
यूनिवर्स को, गॉड को, डिवाइन को, एनर्जीज को ग्रैटिट्यूड कैसे देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, तो ये सब इनको नहीं पता। बाकी लोगों के पार्टनर को शायद ये पता होगा, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, हो सकता है धार्मिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो, क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज हो सकती है, या फिर वो भी ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिसिज्म में, टैरो में, वास्तु में, रेकी हीलिंग में, अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, पॉजिटिव रहना है, शायद इनको ये पता है। लेकिन आधे लोगों का पार्टनर, इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, एस्केप करते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज है इनके, देख लेते हैं अभी उनके दिल में क्या है आपके लिए। पहला चैनल्ड मैसेज है, I still remember our first date. How can I forget you? Wow, such a lovely message, very interesting energy. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ना टॉम एंड जेरी जैसा है। टॉम एंड जेरी 90s के दशक में बहुत ही पॉपुलर कार्टून हुआ करता था, और जो 90s बॉर्न हैं, जो रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग इस बात से अग्री करेंगे, रिलेट भी कर पाएंगे कि वो एक चूहे और बिल्ली का कार्टून आता था कि हमेशा बिल्ली चूहे के पीछे पड़ी रहती है, लड़ती है उससे, झगड़ती है उससे, उसके पीछे पीछे भागती है, और कई बार वो चूहा बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। तो उनके बीच में जो रिश्ता रहा उस कार्टून में जो दिखाया, वो एक खट्टा मीठा प्यार भरा रिश्ता था। लड़ाई भी बहुत होती थी उनकी, झगड़े भी बहुत होते थे, लेकिन वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। एक दूसरे को हेल्प करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे से बहुत लड़ते थे, बट हमेशा एक दूसरे के लिए काम भी आते थे। तो आपका रिलेशन मुझे वैसा ही लग रहा है, नॉटी है, प्लेफुल है, लविंग है, रोमांटिक है। समटाइम्स वो भी एटीट्यूड दिखाते हैं एंड अदर टाइम्स आप भी एटीट्यूड दिखाते हो, बट यू गाइज आर डेफिनेटली काउंटर पार्ट। यू बोथ फील कि हम बहुत सेम हैं, और कुछ लोग आपस में मानते हैं कि हम दोनों डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, हमारे पसंद नापसंद अलग होने के बावजूद भी, हम काफ़ी हद तक लाइफ के कुछ स्फीयर्स में, एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी ना उनको आपकी काफ़ी पुरानी बातें याद आ रही हैं, ये नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहे हैं। शायद इनके पास कुछ पुराने सैड सॉन्ग रखे हुए हैं जो कभी इन्होंने आपको सुनाए हों, कभी आपको भेजे हों, कोई पुराने मैसेज रखे हों संभाल कर, कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हों आप दोनों के साथ में, या फिर अगर इनकी आपके पास पड़ी हैं फ़ोटोज़ या आपकी इनके पास फ़ोटोज़ पड़ी हैं, तो ये पिछले टाइम में जो कुछ भी रिलेशन में हुआ है उनके बारे में सोच रहे हैं। और स्पेशली फर्स्ट डेट, जो पहली मुलाकात आपकी थी, पहली बार जब आप डेट पर गए थे, वो आज तक उसको याद करते हैं। बिल्कुल भी इन्होंने दिल और दिमाग से उस डेट को, उस याद को, उस टाइम को निकाला नहीं है। वाह, कितनी रोमांटिक एनर्जी आ रही है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम मुझे छोड़कर कहीं और मूव ऑन करो, आई एम सॉरी। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को हाल फिलहाल में ऐसा लगने लगा है कि अब आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। अब शायद आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हो, या आपने खुद को वैसा बना लिया है कि मुझे प्यार के अलावा भी जीवन में कई सारे काम हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप कहीं और मूव ऑन करो। या तो उनके अंदर फियर आ गया है, डर आ गया है कि कहीं आपको उनसे बेटर कोई मिल तो नहीं गया।
और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पर मेरे देखने वाले दर्शक, मेरे व्यूअर्स, उन्होंने इस इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। आपने शायद खुद पे काबू पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है खुद को। जो आप पहले इनके लिए इम्पल्सिव हो जाते थे, जल्दबाजी दिखाते थे कि तुरंत फ़ोन किया, तुरंत मैसेज डाल दिया, कहाँ हो, अभी फ़ोन उठाओ, अभी मुझसे बात करो, अभी वीडियो कॉल पे दिखाओ कि तुम कहाँ पे हो। तो जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहती थी, फियर रहता था, इम्पल्सिवनेस थी, अपने आप को आप बेकाबू फील करते थे, गुस्सा भी आपको आता था कि ये मुझे बिना बताए कैसे चले गए, ये मुझे बिना बताए इतने टाइम तक बिना बात किए कैसे रहते हैं, क्यों नहीं बताते मुझे कि मैं बिज़ी होने लगा हूँ या मैं वहाँ जा रही हूँ। तो आपको ना इनके पल पल की खबर चाहिए होती थी। ये सबके साथ अगेन रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि नॉट एवरीबडी इज सेम, नॉट एवरी सिचुएशन इज सेम, नीदर योर डेस्टिनी, योर कर्मास, योर मैनिफेस्टेशंस आर सेम। सो टेक इट व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, जो आपसे मैच हो जाए उसको आप रखिए। जहाँ पे लगे कि ये तो मेरे से मैच नहीं कर रहा, डोंट पैनिक, डोंट गेट डिसहार्टन। वो किसी और सुनने वाले की, देखने वाले की एनर्जी होगी, सिचुएशन होगी, ठीक है। तो अगला चैनल्ड मैसेज है, सच तो ये है कि मैं आज भी तुम्हें ही प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे दिखाना नहीं आता। वाओ, अब यहाँ पे समझ आ रहा है कि ट्विस्ट क्या है। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बोला था कि ये पर्सन दिखा नहीं रहे, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर प्लानिंग है, आइडियाज़ हैं, स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, बट उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए क्या आयरनी है लाइफ में इनके साथ कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आज हमारे पास सोशल मीडिया ने इतने सारे टूल्स और मीडियम प्रोवाइड कर दिए हैं कि हम अपने मन की बात किसी को बोलकर बता सकते हैं। तुरंत फ़ोन कॉल कर लो, तुरंत मैसेज भेज दो, तुरंत वीडियो कॉल पे बता दो, तुरंत वॉइस नोट भेज दो। अगर खुद बात नहीं करनी तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सेंड कर दो। हमारे पास ना आज न्यूमरस वेज है, हज़ारों तरीके हैं। वो लव लेटर वाला टाइम, प्रेम पत्र लिखने वाला टाइम जो आज से कितने सालों पहले था, कम से कम 100 साल पहले, उस टाइम पर हाथ से लेटर्स लिखे जाते थे और लेटर्स पहुंचने में 1 हफ्ता, 10 दिन, कई बार कुछ शहर इतने दूर होते थे जहाँ पे लेटर पोस्ट करने के बाद भी 15 दिनों में वो लेटर पहुंच पाता था। तो आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ चीज़ें नई से नई मार्केट में आ रही हैं, लॉन्च हो रही हैं, फिर भी ये पर्सन इतने लेस एक्सप्रेसिव क्यों है? क्योंकि इनको अपने थॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अपना रूट चक्रा भी इनको बैलेंस करना होगा। और गाइस, जब प्यार अगर कर ही लिया है तो उसको दिल में छुपा कर रखने से क्या फ़ायदा। कई बार टाइम निकल जाता है और हमें लगता है कि सामने वाले को हमसे प्यार ही नहीं है। अगर उसको हमसे प्यार होता तो वो हमें बोलता, वो हमें बोलकर बताती, हमारे लिए कुछ ऐसा करती जिससे हम उसको फील कर पाते, हमें रियलाइज़ होता कि हाँ ये मुझे प्यार करता है या करती है। तो ये एक्सप्रेसिव नहीं है, बट दे हैव लव फॉर यू इनसाइड इन देयर हार्ट। और इसी वजह से ये पर्सन दुखी भी लग रहे हैं मुझे। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाय हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि ये मूडी है कि जब दिल आया तो प्यार की बारिश कर देंगे, और जब मूड नहीं है, मन दुखी है, तो फिर आपसे दूरियां बनाएंगे। और ऐसे दूरियां बनाएंगे कि जैसे वो आपको कभी जानते ही नहीं थे। तो इनको अपने ना मून रिचुअल्स भी करने चाहिए। इनकी मून एनर्जी भी डिस्टर्ब है, ये फ्लक्चुएशंस
अपने थॉट्स में, अपनी एनर्जी में और अपने एक्शंस में फील करते हैं। ये डुअल विचारों से भी घिरे हैं, डुअलिटी है। या तो इनका मून इनकी कुंडली में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, या इनके मरकरी की प्लेसमेंट इनके कुंडली में, इनके बर्थ चार्ट में लॉस के हाउस में है, या डिग्री वाइज मरकरी वीक है, अफ्लिक्टेड है, या किसी ऐसे प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है जो मरकरी को पावरलेस कर रहा है, उसकी पावर कम कर रहा है। खैर, ये कुंडली की बातें हैं, ज्योतिष विद्या की जिन्हें जानकारी होगी वो रिलेट कर पाएंगे। हर किसी को ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता। बाय द वे, मैं एक टैरो रीडर होने के साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ। तो मैं जब आपके टैरो देखती हूँ तो मुझे एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज भी टैरो में फील होती हैं, क्योंकि टैरो में भी कार्ड्स होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी और इंटरप्रिटेशन को बताते हैं। डिपेंड करता है कि आपका टैरो रीडर किस तरह से टैरो रीडिंग दे रहा है या दे रही है, उसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। ऑलराइट, चलिए अगला मैसेज देखते हैं। इट हर्ट्स मी, और कितने दिन वेट करना होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। इनको हर्ट हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, दर्द हो रहा है इनको, दिल टूटा हुआ है, मन दुखी है। आसपास सबके साथ होने के बावजूद भी खालीपन है। कई बार हमारे आसपास कितने लोग होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ऑफिस में कलीग्स होते हैं, लेकिन हमें उनके साथ ना बात करने में मज़ा नहीं आ रहा होता। हमें लगता है कि यार, मुझे जिससे बात करनी है, मुझे जिसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, वही इंसान मुझसे नाराज़ है, तो मैं इनसे बात करके अभी क्या करूं, मुझे अकेला छोड़ दो। ये वैसा वाला टाइम फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको अभी कोई भी नहीं चाहिए, ना दोस्त चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना पास में कॉलीग्स चाहिए, अकेलापन चाहिए। खुद को ये आइसोलेट भी कर रहे हैं। सॉलिट्यूड इनको अपना कंफर्ट जोन लग रहा है, अपने आप को ये हील करने में लगे हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये पर्सन ना वेट कर रहे हैं आपका, उन्हें आपकी कॉल का, मैसेज का इंतज़ार है, और मुझे लग रहा है कि आपको इनकी कॉल और मैसेज का इंतज़ार है। तो दोनों एक जैसे ही हो, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोज में, कुछ कुछ डायनामिक्स में और स्फीयर्स ऑफ लाइफ में आप डिस्टेंट अपार्ट हो, बहुत डिफरेंट भी हो, येट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इन्हें कॉल कर लेना चाहिए, मेरा पर्सन दुखी है, मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा है, मिस कर रहा है, तो मैं ही कॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आप अपने दिल को फॉलो करें। अगर आपका दिल कहता है कि कॉल कर लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, तो आप करिए। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, मैंने हमेशा इस इंसान को मनाया है, कॉल किया है, इनको चेस किया है, इनको बहुत रिक्वेस्ट किया है, बहुत पैम्पर भी किया है, नाउ दिस इज़ द टाइम, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहला नंबर देना है। अब मैं इनको कॉल नहीं करने वाला या करने वाली, लेकिन मेरे लिए इनके साथ कोई हार्ड फीलिंग्स भी नहीं है, मेरे अंदर इनको लेकर कोई गलत भावना भी नहीं है, मैं इनका बुरा भी नहीं चाहता या चाहती, लेकिन इनको मेरे लिए अब एक्शन लेना होगा। तो शायद आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, सेल्फ एस्टीम और अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रहे हो, और आप इनका वेट कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। शायद ये चेंज आप में बहुत लेट आया है, पर आ गया है, और अभी भी कुछ लोगों में ये चेंज शुरू ही नहीं हुआ। कई बार जब हम टैरो के वीडियो सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है कि वाओ, जो रीडिंग में बताया जा रहा है, मैं ये गलतियां करता आ रहा था या करती आ रही थी, अब मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप अपने विजडम को फॉलो कर रहे हो, एक्सपीरियंस जो आपको मिले हैं इस रिश्ते में, उससे कुछ आपने सीखा है, और अभी भी आप लर्निंग फेज में हो, अभी भी आप अपनी लाइफ को समझ रहे हो, लेकिन पहले से ज़्यादा आप में वो मैच्योरिटी
वो लेवल अपग्रेड हुआ है। अगला देखते हैं चैनल मैसेज क्या है। योर क्यूट स्माइल मेक्स मी गो क्रेजी। वाओ, आप तो हो ही क्यूट, इसीलिए आपकी स्माइल भी क्यूट है। आप काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती, लेकिन वो लाइव जब हम उन्हें देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा हमें ब्यूटीफुल, हैंडसम, गॉर्जियस, अट्रैक्टिव लगते हैं। आपकी स्माइल आपके फेस का सबसे बेस्ट फीचर होगा, जिसे देखकर पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उनका मूड अपलिफ्ट होता है, या फिर आप काफ़ी चार्मिंग हो, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, लेकिन आपको खुश रहना ज़्यादा पसंद है, या फिर आपका चेहरा स्माइलिंग है, या आपकी मुस्कुराहट बहुत क्यूट है, तो ये आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं और मिस कर रहे हैं आपकी स्माइल को। और कई बार तो आपकी स्माइल इनका दिल लूट लेती है, मतलब ये फिदा हो जाते हैं जब आप इनके सामने मुस्कुराते हो। फिर चाहे वो वीडियो कॉल पर हो, खिलखिलाकर हंसना, या लाइव जब आप मिलते हो, आमने सामने जब मुलाकात होती है, तब आपका जो हंसने का तरीका है, जो हंसी आपकी निकलती है, जो मुस्कुराहट आपकी आती है, वो इनका दिल पिघला देती है। इनके दिल पर आपका कब्जा हो रखा है, मतलब आपने इनको फिदा कर दिया है अपनी स्माइल से, क्रेजी कर दिया है, पागल बना दिया है। वाओ, अट्रैक्टिव तो हो आप, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी के कार्ड्स आए हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्यार के अलावा भी मेरे जीवन में कुछ और काम है, मैं अभी उन्हीं पर ध्यान दे रहा हूँ। अब देखो, ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो लाइफ में इनके और भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में ये बात नहीं करना चाहते। जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और भी है जिसके बारे में आपको पता ना हो, और अगर पता है तो वो इनका कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है, या फिर अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड और इनका अपना परिवार है, तो आजकल ये वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मुझे जो ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है ना, कि कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान आजकल काम पर ज़्यादा है, अपने गोल्स को अचीव करना है, कोई टारगेट मिले हुए हैं ऑफिस में, उन्हें कंप्लीट करना है, या इनके खुद के कुछ ऐसे ड्रीम्स होंगे कि मुझे अगले 3 महीने में कार लेनी है, या घर लेना है, या ईएमआई पे करनी है, या मुझे कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, या ट्रेडिंग करनी है, या स्टॉक मार्केट में कुछ करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, काफ़ी फोकस्ड लग रहे हैं। या फिर अगर ये कुछ भी नहीं करते हैं, ना जॉब करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, घर पर ही रहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या फिर इनके घर में कोई बीमार है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या फिर इनके घर में हो सकता है कि परिवार वालों के साथ आपसी तालमेल की कमी आ रही है। कई बार घर में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो मन नहीं करता रिलेशन में वो इंसान खुलकर बात करे, उसे लगता है कि मैं अपने ही मैटर्स में इतना उलझी हूँ, मैं उससे क्या बात करूँ, तो मन डिस्टर्ब है इनका। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कहीं दूर रहते हैं गाइस, तो शायद इनको हमेशा यही लगता रहता है कि मैं इतना दूर क्यों हूँ, क्यों हम पास में नहीं हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब साथ में होते हैं एक ही शहर में, चाहे उनकी आपस में बात भी ना हो रही हो, लेकिन उनको एक अंदर से पीस मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कोई बात नहीं, लोकल ही है, आज नहीं बात कर रहा तो 20 दिन के बाद कर लेगा या कर लेगी, नहीं तो मैं उसको मिलने चला जाऊंगा, या मैं उसके ऑफिस के बाहर चली जाऊंगी। तो वो एक हमें ना अंदर से, जिसे कहते हैं तसल्ली हो जाती है, एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है। लेकिन जो लोग दूर रहते हैं, बहुत दूर किसी अदर कंट्री में है ये, वहाँ आप जा भी नहीं सकते,
उस इंसान के पास बैठ भी नहीं सकते, उसको आंखों में आंखें डालकर पूछ भी नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं वो सॉल्व करूं। तो अभी इनको ना अब लोनली फीलिंग आ रही है, अकेलेपन की फीलिंग आ रही है। तो गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है 222 एंजल लव। एंजल और लव ये साथ में लिखोगे आप। वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।